जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आपके सामने आज एक ऐसा टॉपिक, ऐसा पैटर्न, ऐसी टेक्निक लेकर के आया हूं जिससे कि आप घर बैठ करके जून के महीने का समय बर्बाद न करके अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। मैं पूरे जून के महीने में बच्चों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पैटर्न पे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे इस जून के महीने में अपने समय को बर्बाद न करें। जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं उन बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर ये सभी बच्चे तैयार कर लेते हैं तो ये होता है कि लगभग 28 मार्क्स इनके आसानी से 70 में से तैयार हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चा छोड़ देता है, मान लेता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रटने का सब्जेक्ट है, रटने वाला टॉपिक है, इसे छोड़ देंगे और बाद में तैयार करेंगे। लेकिन ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इतना बढ़िया टॉपिक है, इतना बढ़िया एक सब्जेक्ट है जिसको आप जितने हिसाब से अगर पढ़ेंगे, अगर आपको तरीका पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, तो आप मान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी आपसे मिस नहीं कर सकती। बस कार्बन की वैलेंसी पता हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इतनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर कार्बन की वैलेंसी आपको पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है। यानी आपको यहां ना तो इक्वेशन बैलेंस करने की टेंशन है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। यहां मेन चीज जो मानी जाती है वो होता है प्रोडक्ट। यानी अगर आपने प्रोडक्ट सही बना दिया है तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंसिंग पे नहीं चलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो मेन पार्ट है, जो मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, उन पे चलती है। और मैं ये मानता हूं, भले आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, लेकिन मेरा ये 100% आइडिया है और जितने भी मेरे साथी होंगे, केमिस्ट्री के शिक्षक होंगे, वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती है। यानी केमिस्ट्री में रिएक्शंस आनी चाहिए, केमिस्ट्री में थ्योरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने रिएक्शन याद कर ली, अगर वो रिएक्शन याद है तो थ्योरी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरी आती है तो रिएक्शन लिखने में आपको बहुत परेशानी होगी। मींस कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री रिएक्शन से चलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं चलती है। जबकि बहुत सारे लोग इस बात की अफवाह फैलाते हैं, इस बात को बताते हैं कि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बिना रटे नहीं आ सकती। मैं इस बात का बिल्कुल 100% विरोध करता हूं। केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है। बशर्ते कोई तुम्हें समझाने वाला सही होना चाहिए और समझने वाला सही होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला इंसान मिलना चाहिए केमिस्ट्री में, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर पाएंगे। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा मानना क्या है कि 1 जून से लेकर के 30 जून का समय आपके पास में है। 30 दिन है जो आप घर पर बिताएंगे। लॉकडाउन है, घर पर रहने की आपको परमिशन है, बाहर निकलना मना है। तो घर पर रह के आप अपनी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 दिनों के अंदर अगर सुधार लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, तो आने वाली परीक्षा जो 2021 में होगी, 2020 में, जो 21 में जो परीक्षा होगी, उसके लिए आप अपने को तैयार कर लेंगे। कैसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बढ़िया से तैयारी? मैंने जो प्लान तैयार किया है उस प्लान को मैं आपको अपने चैनल के थ्रू पहुंचाऊंगा। पर डे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करूंगा और आप उसे देख करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है, रटने से नहीं आती है।
बिल्कुल मत रटिए, मैं 100% गारंटी देता हूं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर रटने कुछ रटा हुआ हो तो उसे भी भूल जाइए। आप पेन और कॉपी लीजिए, जितनी रफ कॉपी आप भर सकते हो, रिएक्शन लिख लिख के बार बार लिखिए। एक रिएक्शन को 5 से 6 बार लिखिए, बार बार लिखिए। देखते हैं कब तक रिएक्शन अपने आप आपके दिमाग में फीड नहीं होती। 100% बेटा फीड हो जाएगी रिएक्शन। तो सबसे पहले आप 2-3 टर्म हैं जिनको आप माइंड में क्लियर कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। एक तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, कब डबल बनता है, कब सिंगल बनता है, कब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। ये सब चीजें अगर आप माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तैयार कर पाएंगे। और एक खास बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने एक जनरल बात कहता हूं कि हर चैप्टर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास में। दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर है। तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट चैप्टर एमीन्स है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इतने चैप्टर तो है ना एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में। अब इतने चैप्टर में भी आपको परेशानी हो रही है तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं। केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो इन चैप्टर्स की एक बढ़िया सा प्लान माइंड में मेकअप करना होगा। वो प्लान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन चैप्टर उठाइए, चाहे कोई सा भी चैप्टर उठाइए, हर चैप्टर में कुछ ही बातें हैं। जैसे एक तो इंट्रोडक्शन कि भाई हेलो एल्केन, हेलो एरीन होते क्या है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे अंदर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या होते हैं, सब में एक वर्ड क्या लगा दीजिए तो इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो एक तो आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए बढ़िया से। इंट्रोडक्शन तैयार करने के बाद आप आ जाइए उनकी प्रिपरेशंस पे। जनरल मेथड प्रिपरेशन का तैयार करेंगे आप तो हर जगह एल्काइल की जगह आर रख करके जनरल मेथड्स आप प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए। कुछ जनरल मेथड्स में नेम रिएक्शंस भी आएंगे, उनको भी तैयार करेंगे आप। तो जनरल मेथड्स आप प्रिपरेशन तैयार करिए, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ नेम रिएक्शंस आएंगी, वो भी तैयार करिए। जैसे किसी का एसिडिक नेचर कितना है, ये मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये PCl5 PCl3 से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। एक माइंड में सेटअप तैयार कीजिए कि हमें इसमें करना क्या है, यानी कि हमें इंट्रोडक्शन तैयार करना है, हमें इसमें प्रिपरेशन तैयार करनी है, हमें इसमें प्रॉपर्टीज और इसके बाद हमें यूजेस तैयार करने। बीच में जो डिस्टिंग्विश आ जाते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इनको भी, यानी माइंड पूरा सेटअप करना पड़ेगा आपको कि हमें तैयारी क्या करनी है। क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पन्ने पलटने से मतलब है आपको, बस आपने पेज पलटा जल्दी से, बोले सर ये भी समझ में नहीं है, ये सब कुछ बेकार है सर। तो ये पन्ने पलटने से काम नहीं चलने वाला है। टॉपिक थोड़ा पढ़िए, टॉपिक कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए। केवल 4 चैप्टर हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स। ये 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यही दिलाएंगे आपको नंबर। इन्हीं में है कन्वर्जन, इन्हीं में है नेम रिएक्शन, इन्हीं में हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इसी में है डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स, यानी इन्हीं में 4-5 चीजें हैं। ये हर घूम फिर के इसी में आ जाती हैं, इसी में मैकेनिज्म भी पूछ ली जाती है। तो अगर ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं और रिमेनिंग जो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इन चैप्टर को अगर आपने इनके मेन टॉपिक भी पढ़ लिए, क्योंकि ये इजी चैप्टर हैं, अगर इनके मेन टॉपिक भी आपने तैयार कर लिए तो आसानी से आप 30 नंबर में से 25-28 मार्क्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये मेरा मानना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टफ इसलिए लगती कि आप सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान तैयार कीजिए और मेरे साथ मेरी केमिस्ट्री के चैनल पर बने रहिए। इक्विलिब्रियम क्लासेस, ऑनलाइन इक्विलिब्रियम क्लासेस केमिस्ट्री बाय अनु सर के नाम से यूट्यूब पर ये चैनल है। चाहे वो बच्चे 11th के हों, चाहे बच्चे वो 12th के हों और चाहे बच्चे वो कंपटीशन के हों, ये सभी बच्चे अगर मेरे से जुड़ते हैं तो 100% श्योर है कि जून के महीने में आपकी केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको अपना टाइम और मनी दोनों सेव करने को मिलेंगे। यानी आप इधर उधर न भटकें, आप इधर उधर न जाएं, घर पर बैठकर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करें। यह मेरी एक सलाह है।
अगर आपको इधर उधर दौड़ने में मजा आता है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर आप घर पर रहकर अपनी अच्छे से तैयारी मेरे द्वारा कर सकते हैं तो ये मेरे लिए भी एक अच्छा काम होगा और आपका इसमें भला होगा, आपकी तैयारी होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से लगातार पढ़ाई करें, अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करें, अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यही कामना से मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जून से शुरू करने जा रहा हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करने के लिए 1 जून से पर डे मेरी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जिसे आप पूरा देखें, बढ़िया से देख करके कॉपी पर लिखें और लिखने के बाद उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगी और आपका टाइम और मनी दोनों की सेविंग होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से इस जून के महीने में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।